हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग यह जो एनसीईआरटी का टॉपिक है, जो सीटेट के लिए यह पर्यावरण का टॉपिक है, जिसमें हम लोग 3 टॉपिक छोटा छोटा करेंगे। तो हम लोग यह सीटेट के लिए टॉपिक कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग अच्छे से इसको रिवीजन करेंगे, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है, जो कि छोटे छोटे टॉपिक हैं इसमें 3, तो हम इसको आज रिवीजन करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग है, इसमें पढ़ेंगे पहले बछेंद्री पाल के बारे में। तो बछेंद्री पाल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप लोग फोटो में देख रहे होंगे कि यही है बछेंद्री पाल, ठीक ना। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यह क्या किए थे, इनके बारे में, इनका इतिहास हम लोग जानेंगे। तो चलिए, तो हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, बछेंद्री पाल जो भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, जो कि इससे एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि भारत की पहली महिला कौन थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी। तो यह बछेंद्री पाल थी। और इसके बारे में और हम लोग जानेंगे। तो यह 12 वर्ष की उम्र में ही 4000 मीटर की ऊंचाई चोटी पर चढ़ाई की थी। तो इसको भी आप लोग जान लीजिए कि जब 12 वर्ष की थी ये, तो 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह चोटी पर चढ़ाई की थी। तो इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरा गांव में बड़ी हुई हैं, यहाँ पे पड़ी हुई हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में इन्होंने नाकुरा गांव इनका है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, गांव का नाम भी पूछ सकता है, यह कहाँ की रहने वाली थी, इससे भी प्रश्न आते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। तो वहीं पे यह बड़ी पली है, उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग अपनी से ट्रेनिंग की थी। तो आप लोग इसको भी जानते रहेगा कि यह नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली थी, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने, देखिए आगे पॉइंट है, इन्होंने गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। इनके जो गाइडर थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी। तो आप लोग याद रखिएगा, 1984 में यह माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए एक जो टीम का मेंबर बनी थी, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। और उनके गाइडर कौन थे, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ठीक, आगे चलते हैं। 23 मई, इनको भी आप लोग ये देखिए पॉइंट है कि कब चढ़ी थी, तो इनको भी आप लोग जान लीजिएगा कि 23 मई दोपहर 1 बजे, यहाँ पे 1 बजे के 1:07 पर अपना पहला कदम 8848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा था। इसके साथ एक और मेंबर भी बनी हुई थी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि 8848 मीटर जो चोटी थी माउंट एवरेस्ट की, उन्होंने यह 1:07 पर अपना कदम रखा था। और इनके साथ एक और मेंबर थी, लेकिन सबसे पहले इन्होंने कदम रखा था, तो इसलिए इनका नाम पहले आता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यह एक साथ कदम नहीं रख पाई क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं थी। तो देखिए, चढ़ने वाली तो दोनों साथ थी, लेकिन दोनों मतलब क्या थी कि वहाँ पे जगह नहीं थी कि दोनों लोग एक साथ पैर रख पाए। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले कदम बछेंद्री पाल ने रखा था। और पहले उन्होंने अपना कदम रखा, इसके बाद अपना सिर झुकाया, फिर झंडा फहराया। ठीक ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि फिर अपना सर झुकाया और झंडा फहराया था वहाँ पे। और आगे पढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है। तो यह माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, नेपाल में है। तो नेपाल में है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ के लोग क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। और वे वहाँ पर लगभग 43 मिनट रही थी। तो यहाँ पे जो बछेंद्री पाल थी, तो वहाँ पे 43 मिनट रही थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। पश्मीना शाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह जो कि बहुत अच्छी शाल मानी जाती है और सबसे महंगी शाल भी मानी जाती है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
तो पश्मीना शाल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि कैसे बनाई जाती है और कहाँ बनाई जाती है। तो देखिए जो पश्मीना शाल यह बनी हुई है और यह जो पश्मीना बकरियां होती हैं इनके बालों से बाल होते हैं इनके बाल से बनाई जाती है पश्मीना शाल। चलिए इसके बारे में हम लोग इसके पढ़ते हैं। देखिए पश्मीना शाल बहुत पतली लेकिन बहुत गर्म होती है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, जो पश्मीना शाल है यह बहुत पतली और बहुत गर्म होती है। यह बकरियों के बाल से ऊन तैयार किया जाता है और यह 5000 मीटर की बहुत ऊंची चोटी पर पाई जाती है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, यह जो बकरियां हैं 5000 मीटर की ऊंचाई पर यह पाई जाती हैं। यह तैयार बकरियों के बाल से तैयार किया जाता है। कौन सी बकरियां? तो पश्मीना बकरियां होती हैं, उनके बाल से यह तैयार किया जाता है। ठीक, देखिए बकरी के शरीर पर गर्म बाल की एक परत उगती है जो उसे अत्यधिक ठंड से बचाती है। तो देखिए बकरी की जो बाल होते हैं वह उसके शरीर पर क्या होता है, गर्म बाल की तरह एक परत होती है और उसके अत्यधिक ठंड से उसको बचाते हैं। बकरियों को जो बाल होता है उसके, यह ठंडी में उसके बाल नहीं काटे जाते हैं, यह उसके बाल गर्मी में काटे जाते हैं। बकरियां गर्मियों में अपने कुछ बाल गिरा देते हैं। तो देखिए जो बकरियां होती हैं उनके बाल गर्मियों में गिर जाते हैं कुछ, और यह बाल इतने महीने होते हैं कि इनके 6 बाल इतने महीन हो गए, यहाँ पे महीन होते हैं कि इनके 6 बाल और मनुष्य का एक बाल जितने मोटे होते हैं। तो आप लोग इसको भी जानते रहिएगा। देखिए कि जिसके बकरी के जो 6 बाल होते हैं और मनुष्य के एक बाल के बराबर होता है, इतना महीन बाल होता है। इससे भी 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। ये महीन बाल मशीनों पर नहीं बुने जा सकते, और इसको भी याद रखिएगा कि जो बाल होते हैं यह मशीन से नहीं बुने जाते हैं, इसलिए कश्मीर के बुनकर इन शालों को हाथ से बनाते हैं। तो कश्मीर के जो रहने वाले होते हैं, यह कश्मीर में बकरियां पाई जाती हैं, और वहाँ के जो बुनने वाले होते हैं, बुनकर जो होते हैं, उसके हाथ से बुनते हैं उसको शाल को। ठीक ना, आगे चलते हैं। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होती है। तो देखिए जो शाल होती है वह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होती है, इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। और इसके बनाने का टाइम कितना होता है, तो लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक सादी पश्मीना शाल बनाई जाती है। तो यह प्रश्न पूछा गया है यहाँ से कि कितने घंटे के बाद पश्मीना शाल बनाई जाती है। तो 250 मतलब 250 घंटे 250 घंटे की बुनाई के बाद एक सादी शाल तैयार की जाती है। और लद्दाख की चांगवा या चांगपा जनजाति होती है, वहाँ पश्मीना शाल बनाने के लिए जानी जाती है। तो लद्दाख के लोग जो है, यह एक जनजाति है, चांगपा या चांगवा जो जनजाति है, वहाँ के लोग हैं वो बनाते हैं पश्मीना शाल। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे यह पश्मीना शाल 6 स्वेटर जितनी गर्मी देता है। तो देखिए यह भी यहाँ से प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो यह जो स्वेटर होता है यह 6 स्वेटर जितनी गर्मी देता है, इसको भी आप लोग याद रखें। इतनी गर्म होता है कि अगर इसको 1 स्वेटर पहन लिया जाए और 6 स्वेटर के बराबर इसमें गर्मी होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यह टॉपिक है केंचुआ। केंचुआ जो टॉपिक है इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो केंचुआ से एक नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग, यह किसानों का मित्र भी कहा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, देखिए केंचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। तो केंचुआ जो होता है वह जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है और जमीन उपजाऊ हो जाती है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। जमीन जो होती है उसको क्या करती है, केंचुआ क्या करती है, उसमें छेद कर देती है, जिससे उसमें हवा जाती है और उसमें क्या होता है, उस मिट्टी को मुलायम कर देता है और ज़मीन उपजाऊ हो जाती है वहाँ पे। तो इसको मुलायम हो जाती है और ज़मीन वहाँ पे उपजाऊ हो जाती है केंचुआ के छेदने से। आगे चलते हैं। केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खा जाते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना कि जो केंचुआ होते हैं वो मृत जो पत्तियाँ होती हैं और पौधों को खा जाते हैं, और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ होती है। और इनके जो मल होते हैं तो इसके मल से जो मिट्टी खाते हैं और मिट्टी को लैट्रिन के द्वारा निकालते हैं, तो इससे क्या होता है, ज़मीन उपजाऊ होती है। केंचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, यह भी आप लोग जानते रहिएगा। केंचुआ को
किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि वह किसान की मदद करते हैं खेत को उर्वरक बनाने में, जिससे किसान की आमदनी बढ़ जाती है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि केचुआ क्या होता है कि वह केचुआ किसानों की मदद करता है और खेत जो होता है उसको उपजाऊ बना देता है, और किसान की उससे क्या होती है आमदनी, मतलब उसकी उपजाऊ बढ़ जाती है। तो इसको, यह टॉपिक था केचुआ और पश्मीना शाल और बछंद्री पाल के बारे में हम लोग पढ़े हैं। यह एक छोटा सा टॉपिक एनसीईआरटी का है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।